अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ रियाज चौधरी। आई एम अ वर्डप्रेस फ्रीलांसर एंड योर ऑनलाइन कोच। अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना चुके हो, ई कॉमर्स स्टोर बना चुके हो, तो आपका प्राइमरी रीज़न तो यही होगा कि आप अपनी सेल को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, अपनी सेल को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हो। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि आप किस तरह से वो कॉमर्स प्लगइन को किस तरह से अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करके अपनी वेबसाइट को फुली ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे फ्री वो कॉमर्स प्लगइन शेयर करने वाला हूं जिनको आप यूज़ करके अपनी सेल को ज़्यादा बूस्ट दे सकते हो, अपनी सेल को इंक्रीज़ कर सकते हो। सो गाइज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको जो है ना आप वीडियो का पूरा मज़ा उठा सकें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइज़, चलते हैं वीडियो की तरफ और बिना टाइम वेस्ट किए तो सबसे पहले जो प्लगइन हमारे पास वो कॉमर्स के हवाले से है वो है हमारे पास यूथ वो कॉमर्स एफिलिएट प्लगइन है। आप इस प्लगइन को यूज़ करके आप एफिलिएट मार्केटिंग, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो ये प्लगइन आपके लिए दी बेस्ट है, क्योंकि इस प्लगइन के थ्रू आप इजीली अपनी सेल को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। अपनी प्रोडक्ट्स को या फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तब भी आपके लिए ये बेहतर है। ठीक है, अगर आप अपनी सेल को और ज़्यादा बूस्ट देना चाहते हो, अपनी सेल को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, अपनी खुद की प्रोडक्ट को आप बेचना चाहते हो, तो उसके लिए आप दूसरे इन्फ्लुएंसर से रब्ता कर सकते हो। उन्हें कह सकते हो कि आप मेरी प्रोडक्ट की एफिलिएट करें और एफिलिएट मार्केटिंग करें, और आप उसे एक सर्टेन कमीशन डिफाइन कर सकते हो और इस तरह से आप अपनी सेल को इसके अंदर और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, ये प्लगइन जो है आपको फ्री में भी मिल जाएगा वो कॉमर्स की वेबसाइट से, और यहाँ से आपको इसके अंदर बाकी इसके जो फीचर्स हैं, मेन ओवरव्यू है वो आपको मैंने बता दिया है। मेन ओवरव्यू यही है कि आप इसके अंदर प्रोडक्ट वगैरह सेट करते हो, अपने कमीशन वगैरह सारा इसके अंदर डिफ़ाइन करते हो। ठीक है, तो ये सारी गेम जो है ना, इसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा बूस्ट दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। बाकी इन्फ्लुएंसर से जो है ना वो इसके अंदर कोऑर्डिनेट करके आप अपनी सेल को ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्लगइन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास प्लगइन है जी अबंडेंट कार्ड लाइट फॉर वो कॉमर्स। सो गाइज, इस प्लगइन की स्पेशलिटी यही है कि सपोज़ कि अगर आप किसी स्टोर पे जाते हो, किसी बड़े स्टोर पे देख लें, आपको एक टोकरी मिलती है इस तरह की, आप उसके अंदर चीज़ें ऐड करते जाते हो जो आपको पसंद आती हैं चीज़ें, उसको ऐड करते हो और जाके बिलिंग काउंटर पे जाते हो। बिलिंग काउंटर पे जाके आप उसको बिल करवाते हो, पैसे पे करते हो और उसे टेक अवे कर लेते हो। सो इस सिचुएशन में यहाँ पे जो सिचुएशन आपको समझाना चाहता हूँ, आपको शेयर करने वाला हूँ, शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने वो टोकरी ली, उसके अंदर आपने चीज़ें ऐड की और चीज़ें ऐड करने के बाद आपने वो एक कॉर्नर पे लगा दी हैं। ठीक है, आपने अपने एक कॉर्नर पे लगा दी हैं और इसका बिल नहीं करवाया, आपने उसको पेंडिंग में रख दिया है। तो पेंडिंग में रखने से क्या होगा, आपकी सेल जो है ना वो एक ना रुक जाएगी आपकी। तो इस प्लगइन का फ़ायदा ये है, इस प्लगइन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ऐड टू कार्ड जो क्लाइंट हमारे पास आते हैं, लॉगिन होते हैं, अपना मेल एड्रेस देते हैं, तो हमारे क्लाइंट जो है ना वो उसको पेंडिंग में रख देते हैं। तो ऐड टू कार्ड करने का मतलब ये है, जिसको क्लाइंट ने हमारे ऐड टू कार्ड कर दिया जिस प्रोडक्ट को भी, तो उसका नोटिफिकेशन आपके क्लाइंट को जो है ना ऑटोमेटिकली भेजता है, आपकी रिकवरी करता है सेल की, और जिससे वजह से आपको 30 to 40% आपकी सेल और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। बार बार क्लाइंट को जब नोटिफिकेशन जाएगा कि आपकी ये चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है और आपने अभी तक इसको सेल आउट नहीं किया, सेल प्रोसीजर आपने कंप्लीट नहीं किया, तो डेफिनेटली क्लाइंट जो है ना उसके माइंड में ये चीज़ चलती रहती है, जिस वजह से वो इसके सेल के प्रोसीजर को कंप्लीट कर देता है और चीज़ उनके पास पहुँच जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्लगइन है वो है जी हमारे पास वो कॉमर्स करेंसी स्विचर। वो कॉमर्स करेंसी स्विचर से मींस इसका फ़ायदा, इसका जो है ना बेनिफिट ये है आपको कि सपोज़ आप एक कंट्री में रहते हुए
एक लिमिटेड एरिया के अंदर आप अपनी सेल कर रहे हो। अगर आप अपनी सेल को इंटरनेशनल लेवल पे करना चाहते हो तो उसके लिए करेंसी का प्रॉब्लम आता है। काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनको कैलकुलेशन में ज़रा थोड़ी दिक्कत होती है, तो क्योंकि क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं है वो डॉलर को अपनी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करे, ठीक है, उसका रेट ढूंढेगा, उसका सारा वो प्रोसीजर देखेगा। तो इस प्लगइन का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपने ये प्लगइन इंस्टॉल कर लिया और आपने उसकी प्राइस वगैरह सेट कर दी, आप डॉलर में सेल कर रहे हो, आप रुपीज़ में कर रहे हो, तो उसका फ़ायदा जो क्लाइंट को भी होगा, आपको भी होगा। क्लाइंट को ये होगा कि क्लाइंट जिस कंट्री में रहता है तो उसकी जो कैलकुलेशन है, यानी कि आपने जो रुपीज़ में डाला है या डॉलर में आपने उसका रेट डिफ़ाइन किया हुआ है अपनी प्रोडक्ट का, तो वो उसकी कंट्री के अंदर, यानी कि क्लाइंट की कंट्री के अंदर जो करेंसी है उसी में शो करेगा। तो ये इसका बहुत बड़ा इसका बेनिफिट है डेफिनेटली। तो इसके अंदर आप जो है ना वो रेट्स वगैरह काफ़ी इसके अंदर सेट कर सकते हो। डॉलर ये अपडेट होती रहती हैं, इसके अंदर करेंसी रेट ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है, आपको अपडेट करना नहीं पड़ता। आवरली बेसिस भी होती हैं और वीकली बेसिस भी होती हैं। जब भी अपडेट होगा उसके अंदर रेट्स उसके करेंसी के, तो डेफिनेटली इसके अंदर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, आपको बार बार मैनुअल एंट्रीज इसमें अंदर करनी नहीं पड़ेंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्लगइन है वो है हमारे पास यूथ वॉकमर्स प्लगइन। यूथ वॉकमर्स प्लगइन का फ़ायदा आपको ये होगा, इसको इंस्टॉल करने का, आपको इसको इसको इंस्टॉल करना, इसको यूज़ करने का फ़ायदा ये है आपको कि आप जो है ना आपका जो क्लाइंट है, आपका क्लाइंट इसके अंदर आपकी अपनी पसंद की चीज़ें पकड़ेगा, उसको लाइक करता रहेगा, ठीक है, उसकी विश लिस्ट बना लेगा एक साइड पे कि ये चीज़ें मुझे पसंद हैं, और बार बार उसकी सेल परचेज़ करेगा, उसको बार बार उसको जो है ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकता है। तो इससे विश लिस्ट से आपको ये उसका आइडिया हो जाता है कि आपका क्लाइंट एक्चुअली किस टाइप का चीज़ें पसंद करता है, किस तरह की उसकी नीड क्या है। उसकी नीड को बेसिकली आप इसके अंदर डिफ़ाइन कर लेते हो, नीड तक पहुंच जाते हो। तो डेफिनेटली जब आप क्लाइंट की नीड को पकड़ लेते हो तो डेफिनेटली आप उसको अपनी तरफ से अपनी प्रोडक्ट को और ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे, अपनी प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेहतर करोगे, अपनी प्रोडक्ट को उसके अंदर और ज़्यादा सेल कर सकते हो। तो वही प्रोडक्ट आप उसको दिखा के आप जो है ना वो सेल जनरेट कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है कि आप विश लिस्ट से एक लिस्ट निकाल सकते हो जिसके थ्रू आप इजीली अपने क्लाइंट को और ज़्यादा प्रोडक्ट दिखा के उनको सेल को बढ़ा सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्लगइन है वो है हमारे पास टेक्स्ट लोकल, यानी कि SMS नोटिफिकेशन। सो गाइस, SMS नोटिफिकेशन से मुराद ये है कि आप अपने अपनी वेबसाइट के अंदर आप इसको इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल करने के बाद आपका जो क्लाइंट है, आपके पास जितना भी क्लाइंट का डाटा है, ईमेल एड्रेस है, आपका फ़ोन नंबर है, ठीक है। अब फ़ोन नंबर बेसिकली फ़ोन से आप इसके अंदर फ़ोन नंबर आपके पास है तो आप ईज़िली उसके फ़ोन पे आप इसको SMS भेज सकते हो, शॉर्ट मैसेज एक भेज सकते हो कि भी ये हमारी न्यू ऑफ़र है और ये हमारे पास न्यू ऑफ़र चल रही है, ये आने वाली प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो। अपनी पॉपुलर जो प्रोडक्ट है उसको उसकी मार्केटिंग के हवाले से आप इसके अंदर SMS नोटिफिकेशन आप इसके अंदर ऑन कर सकते हो। तो इस तरह से आपके क्लाइंट को आपके प्रोडक्ट के बारे में आपकी ई कॉमर्स की स्टोर के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं कि आपके पास न्यू ऑफ़र्स कौन कौन सी आ रही हैं और किस तरह से वो अपनी सेल को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, और अपनी किस तरह से आप उसको डिस्काउंट उससे भी ये होता है कि डिस्काउंट किस तरह से मिल सकता है। तो नेक्स्ट हम प्लगइन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट प्लगइन है वो वर्डप्रेस की तरफ से है, वो है हमारे पास चेकआउट फीड एडिटर। चेकआउट फीड एडिटर हमारे पास जो प्लगइन है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्लगइन है, इसके अंदर आपके पास जो बिलिंग डिटेल होती है, जिसमें अंदर आपके पास बिलिंग जो डिटेल होती है, सपोज कि आपका जो कस्टमर है, आपके क्लाइंट ने एक चीज़ को ऐड टू कार्ट कर दिया, उसके बाद आपका जो है ना आपके पास फॉर्म फिल करता है,
फॉर्म जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर ऑप्शन होती हैं, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए ये प्लगइन यूज़ किया जाता है, ताकि आपका जो क्लाइंट आपके पास आया हुआ है, आपके पास आ चुका है, तो उसके क्योंकि क्लाइंट के पास ना टाइम नहीं है कि वो सारी चीज़ें इसके अंदर फिल आउट करे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, ये नहीं, किस तरह की चीज़ें जो है ना वो उसके अंदर फिल आउट करने की इतना मतलब उसके बाद प्रोसीजर इतना लेंथी प्रोसीजर को फॉलो करने की इतने उसके बाद कैपेसिटी नहीं है। सो वो क्या करेगा, वो तो ऐसे मतलब छोड़ के भाग जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप अपनी सेल को इस चीज़ से बचने के लिए आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसके अंदर जो बिलिंग डिटेल है उसको शॉर्ट कर देगा, शॉर्ट करके आपके अंदर शॉर्ट करेगा और शॉर्ट करके उसको मैक्सिमम तरीके से मिनिमाइज़ करके जो है ना वो क्लाइंट को पेश कर देगा। तो इस तरह से आप अपने क्लाइंट का टाइम भी बचा सकते हो और अपनी सेल को भी बढ़ा सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्लगइन है वो है लाइव सेल का प्लगइन है, यानी कि फेक सेल वगैरह इसके अंदर नोटिफिकेशन जो है ना वो कस्टमर को, क्लाइंट को जाती रहती हैं। सपोज़ कि आपका एक न्यू ई-कॉमर्स स्टोर है, न्यू स्टोर है, उसके अंदर आप क्या करते हो कि इस प्लगइन को इंस्टॉल करें और प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिक रही हैं या प्रोडक्ट के रिव्यूज़ बहुत बड़े अच्छे आ रहे हैं आपके क्लाइंट की तरफ से, तो आप इसका एक पॉपअप जनरेट कर सकते हो। एक पॉपअप जनरेट करके आप इसके पॉपअप जनरेट कर सकते हो अपने क्लाइंट के लिए। आपके क्लाइंट को बार बार उसका नोटिफिकेशन भी जा रहा होता है, उसका पॉपअप भी क्रिएट हो रहा होता है कि आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदिए और ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल हो रही है या बहुत ज़्यादा अच्छी सेल है। तो इसलिए आप इसके अंदर लाइव सेल इसको नोटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। लाइव सेल यानी कि रिसेंटली जो आपके पास सेल जो है इसके अंदर आप प्रोडक्ट वगैरह ऐड भी करते हो। आप लिमिटेड प्रोडक्ट भी रख सकते हो। अगर आप शो में आपके पास प्रोडक्ट्स थोड़ी कम है तो आप इसके अंदर पॉपुलर प्रोडक्ट्स रख सकते हो, थोड़ी बहुत रख सकते हो और वो प्रोडक्ट्स रखिए इसके अंदर जो कि ज़्यादा सेल हो रही हैं, जिसकी रिव्यूज़ बड़े अच्छे आ रहे हैं आपके पास। तो इस तरह से आपकी सेल बढ़ेगी और कस्टमर के और आपके दरमियान एक कॉन्फिडेंट क्रिएट होता है, एक ट्रस्ट क्रिएट होता है, जिस वजह से आपका क्लाइंट जो है ना वो आपको छोड़ के नहीं जाता। सो गाइज नेक्स्ट प्लगइन जो है हमारे पास उसका नाम है जी WooCommerce डायरेक्ट चेकआउट। सो गाइज ये प्लगइन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ई-कॉमर्स के स्टोर के लिए। बहुत ज़्यादा प्लगइन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्लगइन है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसका फ़ायदा, इसका बेनिफिट ये है आपके पास कि आपकी जो चेकआउट का प्रोसीजर है, यानी कि आपका प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हो, कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है तो आपके पास सबसे पहले उसे साइन अप करना पड़ता है। साइन अप करने के बाद कुछ आपकी बिलिंग डिटेल वगैरह होती है, कुछ आपके पास उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपके पास ऐड हो रही होती है। तो इस प्रोसीजर के अंदर जो है ना वो इतनी लेंथी प्रोसीजर के अंदर क्लाइंट क्या करता है कि वो इसको किक आउट कर देता है। तो इस सारे जो है ना वो लेंथी प्रोसीजर को जो है ना मिनिमम करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए ये प्लगइन यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका सिंपलीफाई चेकआउट प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिनिमाइज़ कर दी जाती हैं, यानी कि ऐड टू कार्ट करने की। उसके बाद डायरेक्टली आपके पास एक क्विक बटन आ जाता है परचेज़ करने की जो फंक्शनैलिटी है वो आ जाती है, ठीक है। एक तो होता है ऐड टू कार्ट करते हो, ऐड टू कार्ट करने के बाद वो आपकी प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर आपकी चीज़ आपके जो प्रोडक्ट है, जो क्लाइंट आपके साथ चीज़ परचेज़ करना चाह रहा है, वो सबसे पहले क्या करेगा, ऐड टू कार्ट करेगा, उसको क्लिक करेगा। उसके बाद वो वही ऐड टू कार्ट की जो है वही प्रोडक्ट उसकी लिस्ट में शामिल हो जाएगी। लिस्ट के अंदर जाएगा, वहाँ से जाके वहाँ से जाके परचेज़ का जो प्रोसीजर है, उस परचेज़ करने का प्रोसीजर उसको कंप्लीट करेगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करें डायरेक्ट चेकआउट का, और यहाँ से आपके पास डायरेक्टली आपके पास एक परचेज़ का बटन आ जाएगा, जिसको आपका क्लाइंट जिसको इजीली उसको प्रेस करने के बाद डायरेक्टली अपनी बिलिंग डिटेल पे चला जाएगा। तो
तो इस तरह से आप अपनी सेल को अपने क्लाइंट का टाइम भी सेव करते हो और अपनी सेल को भी इंक्रीज़ करते हो। ये बेसिकली सिंपलीफाई कर देता है आपकी वो कॉमर्स की वेबसाइट को, अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट को और ज़्यादा की प्रोसीजर को और ज़्यादा सिंपलीफाई करने के लिए ये प्लगइन यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्लगइन है वो है एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स ऑप्शन के नाम से फॉर वो कॉमर्स। सपोज़ आप एक फास्ट फूड का आपका एक स्टोर है और आपके पास क्लाइंट आता है, आप क्या करते हो कि एक दो चीज़ें यानी कि जो फ्रंट पे आपके पास शो हो रही होती हैं आपके मेन पेज के ऊपर, तो वहाँ पे आप एक दो प्रोडक्ट जो ना शो करवा सकते हो, उसकी डिटेल वगैरह आ रही होती है, ठीक है। और आप अगर आप अपने साइड में अपने राइट साइड पे अगर आप विजिट के अंदर आप अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स उसको क्लाइंट को दिखा दें तो उससे क्या होगा कि उसके पास ऑप्शन और ज़्यादा आ जाती हैं और अपनी मल्टीपल चीज़ें जो है आप इसके अंदर सेल आउट कर सकते हो। तो अपनी मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर क्लाइंट को दिखाने के लिए, क्लाइंट को अपनी सेल को और ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ये प्लगइन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इन है वो कॉमर्स मार्केट के अंदर। तो आप लाजमी इसको यूज़ करें और आप भी इसका ज़रूर डेफिनेटली फ़ायदा उठाएं। तो इससे क्या होगा कि आपकी सेल जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट आपकी क्लाइंट की शो होंगी उतनी ही ज़्यादा आपकी सेल बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो चलते हैं अपने लास्ट प्लगइन की तरफ जो कि माय फेवरेट और बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्लगइन है जिसका नाम है सेल काउंटडाउन टाइमर। यानी कि सेल काउंटडाउन टाइमर एक लग जाता है आपकी एक स्पेसिफिक टाइम के, अगर आपने एक ऑफ़र लगा दी है, सपोज़ कि क्रिसमस के मौके पे लगा दी है, ईद के मौके पे लगा दी है, कुछ आपका कोई फेस्टिवल आ रहा है, ठीक है, जैसे क्रिकेट का टाइम चलता है, कोई जो है ना क्रिकेट का टाइम चलता है, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो इस हवाले से आप अगर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आप इसके अंदर एक ऑफ़र लगाते हो, तो उसको कंप्लीट करने के लिए, तो उसको आप बूस्ट देने के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर है, वो तो क्लाइंट को क्या होता है, जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तभी वो इंटरनेट पे आएगा, ऑनलाइन सेल की तरफ आएगा। लेकिन अगर आपने अपनी तरफ कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए आप इसको टाइमर लगा सकते हो और टाइमर लगा के आप इसके टाइमर सेट करने के बाद आप इजीली कस्टमर की अट्रैक्शन को जो है हासिल कर सकते हो। और कस्टमर के माइंड में एक टिक चल रही होती है कि यार कि ये मतलब इतना टाइम लिमिटेड रह गया, तो मतलब उसके लिए इस ऑफ़र के लिए डेफिनेटली उसने पैसे बचाने होते हैं और आपने अपनी सेल बढ़ानी होती है। तो ये थे दोस्तों हमारे 10 ऐसे फ्री वर्क कॉमर्स के प्लगइन्स जिसको आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट के अंदर, अपने ई कॉमर्स के स्टोर के अंदर यूज़ करके आप इजीली अपनी सेल को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।